तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ओएस और जारी रखेंगे मेमोरी का सफ़र और शुरुआत करेंगे वहाँ से जहाँ से छोड़ के गए थे, मतलब पेजिंग से। तो जल्दी से करिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और करते हैं शुरू। कमिंग बैक टू पेजिंग, हमने देखा था एक प्रोसेस को हम पेजेस में डिवाइड कर देते हैं एंड द साइज ऑफ द पेजेस इज इक्वल टू द साइज ऑफ द फ्रेम्स इन द फिजिकल मेमोरी. दिस इज डिसाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हार्डवेयर. We've seen how logical addresses get translated into physical addresses and vice versa. तो अब बात करेंगे कुछ फैक्ट्स पेजिंग के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल्स बिल्ड करने के लिए. तो सबसे पहले इस लॉजिकल एड्रेस की बात कर लेते हैं. तो जो पेज का साइज होता है इट इज इंटेंशनली केप्ट इनटू पावर्स ऑफ 2. ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज आफ्टर दिस इफ वी डू इट लाइक दिस, एड्रेस ट्रांसलेशन बिकम्स वेरी इजी बिकॉज ऑफ एड्रेसेस बीइंग इन हेक्स और इन जनरल बाइनरी. तो कुछ ऐसा अगर एड्रेस होगा तो बिट्स को फ्लिप करना, नॉट फ्लिप करना, वापस करना काफ़ी आसान होता है. एज अपोज कि अगर हम डेसिमल में रखते हैं एंड लाइक the maximum address is something like 45. So when we will convert this to binary, it will require 6 bits. But what would happen is कि all of these bits, all of these addresses are not used. So we would have to put some kind of limit over this. तो इससे होगा क्या, और ओवरहेड बढ़ेगा और टेंशन बढ़ेगी. तो जनरली addresses are in the form of 2 की पावर्स. Assuming ये हमारा पेज नंबर है एंड दिस इज आवर पेज ऑफसेट. तो जो हमारा पेज का साइज होगा, अज्यूमिंग हमारा पेज का साइज है 4 बाइट्स. ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली n की वैल्यू हो जाएगी 2 1 2. पहला बाइट रिप्रेजेंट होगा 0 0 से, अगला 0 1 से, फिर 1 0 से, फिर 1 1 से, कुछ इस तरीके से. सो यहाँ n की वैल्यू हो जाएगी 2. अब वो कौन से फ्रेम में है वो ढूंढना है, तो वो डिपेंड करेगा अपना मेमोरी के ऊपर. अज्यूमिंग वी हैव अ मेमोरी ऑफ 32 बाइट्स. तो कितने फ्रेम्स होंगे इसमें? ऑब्वियसली 32/4 विच इज इक्वल्स टू 8 फ्रेम्स होंगे इसके अंदर. नाउ द थिंग इज दैट द फिजिकल व्यू एंड द लॉजिकल व्यू आर टोटली डिफरेंट. मेरे पास हो सकता है एक प्रोसेस हो जिसके 4 पेजेस हों. अब यहाँ पे कितनी 2 बाइट्स आएंगी, यहाँ पे 2, बिकॉज पेज और फ्रेम का तो साइज सेम होता है. तो ये जो साइड होगी ये हमेशा इक्वल रहेगी. बट यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं. यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इफ़ यू सी वी हैव 8 फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 बाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज ऑब्वियसली 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 होता है. तो 3 बाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी. हियर यहाँ पे हमें सिर्फ 2 बाइट्स चाहिए. तो लेट्स से ये पेज नंबर 3 है, ये 0 1 2 3. सो पेज नंबर 3 जो है, तो अज्यूम करते हैं ये अपना पेज टेबल है. पेज टेबल में लिखा है कि पेज नंबर 3 जो है ये फ्रेम नंबर 6 में जाएगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 1. पेज टेबल में लिखा जाएगा 1 1 और 1 1 0. तो जब ये ट्रांसलेट होगा तो ये 1 1 0 और पेज का जो भी हिस्सा है, लेट से पहला बाइट है तो 0 0, तो 0 0 कुछ ऐसा. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें. अब सबसे पहली बात, छठा फ्रेम कहाँ पे है? 1 2 3 4 5 6. तो ये है अपना 6th फ्रेम और एक्चुअली यहाँ पे होगा बिकॉज दिस इज 0, द काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0. तो ये है अपना छठा फ्रेम और इस फ्रेम के अंदर 1 2 3 4 बाइट्स और मुझे चाहिए ये वाला बाइट. सो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये मैं रिटर्न कर दूंगा सीपीयू को. सो दिस इज हाउ लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेसेस आर सीन बाय पीपल व्यूइंग देम इंडिविजुअली. ये किसको दिखेगा? यूजर को, सीपीयू को. ये किसको दिखेगा? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट्स को, ओएस को. ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं एंड नीचे आके इसमें पेजिंग में क्या समस्या होती है. एक समस्या तो होती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की. एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा बिकॉज ऑब्वियसली जो भी फ्रेम्स हैं वो कोई ना कोई पेजेस अक्वायर कर लेंगे. बट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा. लेट्स से मेरे पास 16 बाइट्स का फ्रेम है, उतने ही बाइट्स के पेजेस बनेंगे. बट लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा जो प्रोसेस है दैट इज 51 बाइट्स. तो अब क्या होगा कि 16 32 48 तक तो सारे फ्रेम्स भर जाएंगे. बट आफ्टर 48 49 50 51, ठीक है, इतना हिस्सा भरेगा मेमोरी का और बाकी हिस्सा छूट जाएगा खाली. क्यों? क्योंकि फ्रेम तो अपना 16 बाइट का है बट जो प्रोसेस है उसका कोड सिर्फ 51 बाइट्स का है. तो सिर्फ 3 बाइट भरेंगे एक फ्रेम के और बाकी रहेगा खाली. अज्यूमिंग ये 51 की जगह 49 होता तो क्या होता? तो सिर्फ एक बाइट यूज होता, बाकी पूरा खाली रह जाता. मतलब कि ऑलमोस्ट पूरा फ्रेम बेकार हो गया अपना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. ठीक है, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है अपना पेजिंग में. अच्छा, इसमें एक चीज मैं ये बताना भूल गया
कि सी लॉजिकल एड्रेसेस लोगों को अलग दिखेंगे, ये फिजिकल एड्रेस लोगों को अलग दिखेंगे। अच्छा, अभी होता क्या है कि अज्यूम करते हैं अपना सीपीयू है, मॉडर्न सीपीयू है, और ये 32 बिट आर्किटेक्चर पे काम करता है। सो व्हाट इट कैन डू, इट कैन एड्रेस अ पेज इन द एड्रेस ऑफ स्पेस ऑफ 32 बिट्स, मतलब कि 2 की पावर 32 विच इज इक्वल टू रफली इक्वल टू 4 बिलियन। तो ये 4 बिलियन पेजेस को, मतलब कि ये 4 बिलियन फ्रेम्स को रेफर कर सकता है। अब अज्यूम करते हैं कि एक पेज अगर 4 केबी का है, दिस मीन्स एक पेज में 2 टू द पावर 12 पार्टीशंस हैं एक एक बाइट्स के। दिस मीन्स 2 की पावर 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 32 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 44। तो सीपीयू इज केपेबल ऑफ एड्रेसिंग 16 TB ऑफ मेमोरी, बट योर फिजिकल मेमोरी कैन नॉट बी दैट बिग, इट कैन बी 2 GB 4 GB। आजकल कंप्यूटर्स में तो 16 GB 32 GB मेमोरीज आती हैं। So your logical size can very well exceed your physical size. This is something your OS has to handle. ये काम OS का होता है कि वो इतनी छोटी मेमोरी में इतने बड़े एड्रेस स्पेस को मैनेज करे। अच्छा, एक चीज और पेजिंग में ये देखते हैं कि हमारे पास बड़ी सी फिजिकल मेमोरी है, बहुत सारे फ्रेम्स हैं। अभी OS को कैसे पता कि भाई कौन से फ्रेम में मुझे डेटा डालना है, कौन से फ्रेम में मुझे डेटा नहीं डालना है? इसके लिए OS एक चीज मेंटेन करता है जिसको वो बोलता है फ्रेम टेबल। फ्रेम टेबल कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक लिस्ट होती है जिसमें ये लिखा होता है कि कौन सी फ्रेम्स फ्री हैं। 1 2 मे बी 3 से लेकर 7 टेकन है, तो 8 फिर 9 फिर थोड़ी बीच में और फ्रेम्स टेकन हो गई 22 23 समथिंग लाइक दिस। दीज आर द फ्रेम्स, दूज आर फ्री। मतलब ये फ्री फ्रेम्स कौन सी हैं वो फ्रेम टेबल में रख लेता है। तो ये मेंटेन करना OS का काम होता है। अगर कहीं से कोई इनपुट आउटपुट कॉल आ रही है, आउटपुट या इनपुट जो है सीधा डायरेक्टली मेमोरी में राइट हो रहा है, तो कौन से फ्रेम में राइट हो रहा है, कौन राइट कर रहा है, क्या राइट कर रहा है, कहीं बफर बना हुआ है, ये सब चीज मैनेज करना OS का काम होता है। और जो हमने पेज टेबल देखा था तो ये जो पेज टेबल होता है ये हर प्रोसेस का अलग होता है। सो दीज आर द सम फंक्शंस ऑफ OS दैट OS हैज टू डू। ठीक है, समझ गए पेजिंग में क्या? क्विक रिकैप, पेजिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेसेस, how they are translated, how do they look, how are they perceived by their users, then internal fragmentation in paging, address translation में sizes का mismatch, how it is managed, OS has to manage it, and the responsibilities of OS to do while following the paging memory model। ठीक है, अच्छा अभी बात करते हैं कि हार्डवेयर इस पेजिंग स्कीम को किस तरीके से सपोर्ट कर सकता है। सो लाइक इफ़ यू वांट कि हर प्रोसेस का अलग पेज टेबल है एंड एवरी टाइम यू डू अ कंटेक्स्ट स्विच इस प्रोसेस से इस प्रोसेस पे, तो हर बार इन द CPU you would need to exchange all of the page table values into its registers। दोबारा अगर context switch हुआ तो ये values हटा के फिर ये values डालेंगे and so on and so forth। This increases the context switch time। तो अपन लोग करते क्या है कि जो पेज टेबल होता है को रखते हैं मेन मेमोरी में rather than in CPU registers। ठीक है, जितने भी पेज टेबल्स होंगे सारे मेन मेमोरी में होंगे like this। These are all page tables। और एक CPU के अंदर एक रजिस्टर होगा जिसको हम बोलेंगे पेज टेबल बेस रजिस्टर। दिस विल हैव अ पॉइंटर टू द पेज टेबल ऑफ द करंट प्रोसेस। सो दिस आइडिया सब्सटेंशियली रिड्यूसेस दी कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम, क्योंकि हमेशा हर बार केवल ये एक एड्रेस रिप्लेस करना पड़ेगा, ना कि बहुत सारी वैल्यूज। अच्छा, इससे कॉन्टेक्स्ट स्विचेस तो कम हो जाएंगे, लेकिन होगा क्या कि मेमोरी से एक्सेस का टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये टेबल कहाँ पे, टेबल पे जाना पड़ेगा, टेबल पे जाके देखना पड़ेगा कि ये पेज कहाँ पे है, इसका ऑफसेट क्या है, उसे कन्वर्ट करके फिर वहाँ जाना पड़ेगा, जाके फिर मेमोरी से डेटा लाना पड़ेगा। तो बड़ा लंबा समय लग जाता है ये काम करने में। इसीलिए एक चीज़ की इंजीनियर्स ने इजाद की जिस चीज़ को बोला गया TLB। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो TLB का फुल फॉर्म होता है ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर। ये जो कैश होती है या बफर होता है ये डायरेक्टली हार्डवेयर में एनकोडेड होता है। TLB एक्चुअली कहाँ पर होता है ये हार्डवेयर, तो हम लोग देखते हैं इसे थोड़ा। इसके लिए
पीछे आना पड़ेगा, काफी पीछे आना पड़ेगा यहाँ पे। तो लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस पे फिर से आ गए हैं। तो हमने देखा था कि सीपीयू लॉजिकल एड्रेस किसको देता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को। ये एक हार्डवेयर होता है जिसके पास रिलोकेशन रजिस्टर या पेज टेबल होता है, एंड इट कन्वर्ट्स लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। यहीं पर ही ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर होता है, इसी जगह पर। सो द प्रॉब्लम विद टीएलबी इज कि ये बहुत बड़ा नहीं हो सकता है, बिकॉज एक एक्सटर्नल टाइप की मेमोरी होती है विच इज कॉन्जुगेटेड विद द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो इसे बहुत बड़ा नहीं कर सकते, नहीं तो हार्डवेयर पे बहुत जगह ले लेता है। तो जनरली इसमें अराउंड 1000 एंट्रीज आती हैं, और 1000 से सबसे क्लोजेस्ट होता है अपना 2 की पावर 1024। तो अराउंड 1024 एंट्रीज ये स्टोर करता है। तो सबसे पहले मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करेगा, टीएलबी में देखेगा कि मेरे पास ये लॉजिकल एड्रेस का ट्रांसलेशन है कि नहीं, इसीलिए इसको ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर बोलते हैं। लॉजिकल एड्रेस का ट्रांसलेशन रखता है ये फिजिकल एड्रेस में। तो पहले देखेगा, अगर नहीं होगा तो उस चीज को, उस टर्म को हम बोल देते हैं टीएलबी मिस, मतलब कि टीएलबी में ट्रांसलेशन नहीं मिला, नहीं तो फिर जाना पड़ेगा रैम तक लेने। अगर टीएलबी की सारी एंट्रीज फुल हो गई हैं, यानी कि 1024 की सारी एंट्रीज फुल हो चुकी हैं, तो जनरली देयर आर मल्टीपल रिप्लेसमेंट स्कीम्स, कैश रिप्लेसमेंट स्कीम्स हम देखेंगे अभी। बट जो जनरली यूज्ड होती है उसको बोलते हैं एलआरयू, लीस्ट रिसेंटली यूज। तो सबसे जो पुरानी एंट्री होती है उसको डिलीट करके नई वाली एंट्री रख देते हैं यहाँ पे। कुछ टीएलबीज क्या करते हैं कि इन एंट्रीज के साथ साथ रख लेते हैं एक चीज जिसको बोलते हैं एएसआईडी। एएसआईडी क्या होता है, एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर, मतलब कि बेस और लिमिट जो हमने देखा था ना, वो चीज। तो वो चीज टीएलबी में ही रख लेते हैं ताकि वो चीजें रैम से लाने में समय ना व्यर्थ हो, यहीं पे ही मिल जाए। इससे क्या, जो ओएस का वो वाला काम होता है ना कि यार कोई एक दूसरे की मेमोरी ना एक्सेस करे, वो काफी फास्ट और स्पीड अप हो जाता है। अच्छा, अब इस चीज पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, आपको बोल देंगे कि भाई एक अपना टीएलबी है, उसका 80% हिट रेशियो है, मतलब कि 80% ऑफ द टाइम पेज मिल जाता है मुझे। टीएलबी से डेटा एक्सेस करने के लिए हमें लगते हैं 10 नैनो सेकंड, और रैम से एक्सेस करने में लगते हैं 20 नैनो सेकंड। ठीक है, अब वो पूछेगा कि इफेक्टिव एक्सेस टाइम कितना हुआ। इफेक्टिव एक्सेस टाइम कुछ नहीं होता है, 80% ऑफ द टाइम मुझे 10 नैनो सेकंड लगेंगे, प्लस 20% ऑफ द टाइम मुझे 20 नैनो सेकंड लगेंगे। इसको आप कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको मिलेगा 12 नैनो सेकंड। तो ये आपका इफेक्टिव एक्सेस टाइम हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं टीएलबी पे। टीएलबी इज जनरली स्टोर्ड इन सीपीयू कैश या फिर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। दो जगह होती है, एक तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में तो 100% होता ही होता है, कहीं कहीं पे सीपीयू कैश में भी टीएलबी बना लेता है ओएस। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बेसिक पेजिंग में एक दो चीज़ें और बची हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन मतलब कि प्रोसेस एक दूसरे के पेजेस ना एक्सेस करें, और दूसरी चीज़ अपना शेयर्ड पेजेस। फॉर एग्जांपल हमने डीएलएल की बात की थी, आपको याद होगा। तो डीएलएल एक्चुअली एक शेयर्ड लाइब्रेरी ही तो होती है, डायनेमिकली लिंक्ड लाइब्रेरी। अब फॉर एग्जाम्पल आपने डायरेक्ट एक्स सुना होगा, तो डायरेक्ट एक्स का कोई डीएलएल है मेरे पास 3D का, मैं गेम भी खेल रहा हूँ और साथ के साथ अपना राइट साइड में स्ट्रीम भी कर रहा हूँ। तो क्या होगा, ये जो 3D वाली लाइब्रेरी है, मे भी हो सकता है ये दोनों प्रोसेस एक साथ यूज़ कर रहे हो, तो इसके कोड के जो पेजेस बने होंगे वो तो कॉमन होंगे, है ना, वो तो कॉमन होंगे। तो वो दोनों इसी पेज को यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, क्या होता है, सब देखा जाएगा। इसमें भी थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन वाला फंडा आता है, बट वो देखेंगे बाद में। फिलहाल आते हैं वापस। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ तक अगर आपने देखा है तो प्लीज़ पूरा एक साथ मेमोरी मॉड्यूल्स को लेके चलिए, एक भी बीच में छोड़िएगा मत वीडियो, नहीं तो आगे की चीज़ें नहीं आएंगी समझ। तभी एक सेकंड में वापस आके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको मैं करता हूँ जूम बैक, ये हो गया पूरा कितने 3% के ऊपर। ये देखिए, यहाँ से शुरू किया था तो अपना एक वीडियो इधर, दूसरा यहाँ से शुरू, तीसरा यहाँ कहीं से शुरू है। ठीक है, तो भाई साथ ही में चल रहा है, ये नहीं कि भाई एक खत्म हो गया तो डिस्कार्ड व्हाइट बोर्ड। यहाँ पे मैंने इसको नाम भी दे दिया ओएस मेमोरी। ठीक है, तो देख लीजिए, मतलब बिल्कुल भी जरा सा भी इसमें आपको गैप नहीं देना है, वीडियो सारे के सारे देखने हैं। तो फिलहाल इसी नोट के साथ एंड करते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और तब तक के लिए बाय।